हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब। तो आज मैं घर से आई थी क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो घर पर एक छोटी सी पूजा थी और मैं काफ़ी टाइम से मैंने ब्रेक नहीं लिया था, तो मैं घर चली गई थी और वहाँ से मैं सीधा आ जाती हूँ लाइब्रेरी में आकर अपनी सीट लेने के बाद अब हम जल्दी से कर लेते हैं सेटअप ताकि हम शुरू कर सकें अपना पहला स्लॉट। और आज के टारगेट के हिसाब से मुझे सॉल्व करने थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मेंस। और ये किस टॉपिक से थे? ये थे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो मैं जितने भी ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के और पोस्ट इंडिपेंडेंस के। तो हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की आंसर राइटिंग के साथ। इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और अगर हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके साथ ही हमने उसे इवैल्यूएट कर लिया तो वो टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आज मॉर्निंग के स्लॉट में मैंने पूरा टाइम सिर्फ आंसर राइटिंग की थी और इसे करने के बाद हम चले जाते हैं लंच करने के लिए। और ये हैं मुखर्जी नगर की गलियाँ, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक चेंज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग की थी आज। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक बारी दो बारी रीडिंग करने के बाद आपको लगता है कि आपके फैक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट स्टिल आपको लिखना है, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है, फिर आपको अपनी कमियों पे काम करना है। यही एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने आप को बाकी लोगों से अलग बनाते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो जो क्वेश्चंस मॉर्निंग के स्लॉट में रह गए थे, जो भी आज के टॉपिक में थे, उन्हें मैं अब कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं बाकी किसी सब्जेक्ट की तरफ मूव करूँगी। एंड ये करने के बाद मैंने फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के मेरे जो टॉपिक बच रहे थे उनको मैंने सोचा कि उन्हें भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज हम पढ़ रहे थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली किस तरीके से यूनिफाई हुआ था। कई बारी इस पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये हमारे मेंस के सिलेबस का पार्ट है। और आज के ये टारगेट कंप्लीट करते करते हमारा जो आज का दिन था, लाइब्रेरी का जो टाइम था, वो ख़त्म हो जाता है। और अब हम कर लेते हैं जल्दी से पैकिंग ताकि हम घर की तरफ चल सकें। घर पर फ्रेशन अप होकर हम फिर से पढ़ाई करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे मेंस के आंसर्स लिखने थे, उसमें बहुत सारा टाइम चला गया। तो चलो पैक करके चलते हैं घर। लेकिन घर चलने से पहले क्यों ना थोड़ी सी आइसक्रीम हो जाए। वैसे भी हमने काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, बट भैया ने जो आइसक्रीम दी थी वो पूरी मेल्ट हो रही थी और मुझे ना सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ। तो मैंने ये मटका कुल्फ़ी ली और इसको खाया। इसके बाद मैं सीधे घर आ जाती हूँ और रास्ते से आते टाइम मैं थोड़ा सा सामान ले आती हूँ जो भी हमारी ज़रूरत का था। और उसके बाद अब हम करेंगे चेंज। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आते जाते टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। फ्रेशन अप होने के बाद हमने बनाया डिनर में थे आज दाल चावल। और ये दाल चावल बहुत ही टेस्टी था। गर्मी के टाइम पे ये चीज़ तो वरदान है। सिंपल दाल उबालो, चावल खाओ और हो गया बस काम खत्म। और क्योंकि आज पूर्णिमा थी तो चाँद बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। पूरा चाँद निकल के आया था और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसको देखने के बाद हम बैठ जाते हैं अपनी डेस्क पर और फिर शुरू करते हैं अपनी प्लानिंग करना कि इस वीक में और इससे नेक्स्ट वीक में हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मुझे GS3 का इकोनॉमिक वाला टॉपिक पढ़ना है। GS4 पढ़ना है। जो प्रीलिम्स के टेस्ट लगा रही हूँ मैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो इनको एनालाइज करना है। उनको भी मैंने टारगेट। आप ना अगर चीज़ें प्लान कर लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाती है और आप अपने आप को ट्रैक कर पाते हो।
और ट्रैकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 1 से 1.5 साल के बाद आता है। अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और फिर वो टाइम कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लानिंग। GS3 GS4 पढ़ने वाले हैं, डेली आंसर राइटिंग करेंगे जिसमें 2 आंसर्स लिखेंगे, और उसके साथ ही हम लिख लेते हैं हमारा जो भी टाइम टेबल है कि हम किस टाइम क्या चीज़ पढ़ेंगे। और आज ये सारे आंसर्स मैंने लिखे थे, मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 आंसर्स लिखे थे, और नेक्स्ट टारगेट होगा कि 3 आवर्स के अंदर 20 आंसर्स लिखने की आदत डालना है। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा, तब तक हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे आंसर्स लिखने के बाद जो मैंने आंसर्स सबमिट किए थे एवेलुएट होने के लिए, उन पे फीडबैक आ गए थे, मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ा, जो जो कमियाँ थी उनको ध्यान दिया, और अब उन पर भी काम करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको कैसा लगा, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय।